प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी छुट्टियाँ भी अच्छी गुजर रही होंगी आप सब, क्योंकि आपको छुट्टियों का तो काफ़ी शौक था ना, तो आप सब घर पे इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ हमें पढ़ना भी तो होता है ना, तो इसलिए हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन लेक्चर्स जो हम ले रहे हैं वो हमें किस तरह से लेने चाहिए। जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो आपके क्लासरूम के कुछ रूल्स होते हैं ना, उसी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने किस तरह से, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और आपको किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स लेने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने हमने ना एक जो है वो लिस्ट बनाई है। हम देखते हैं कि हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने किन किन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो है ना वो मैजिकल रूल्स हैं वर्चुअल फैमिली के, क्योंकि हम डिजिटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना मोबाइल के जरिए, इसलिए हम वर्चुअल फैमिली हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है, वॉच फुल लेक्चर, हमने पूरा का पूरा लेक्चर देखना है। सेकंड है ग्रैब योर नोटबुक एंड पेंसिल, आपने अपनी नोटबुक और पेंसिल जो है वो अपने पास रखनी है। नोट द डिफिकल्ट पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स मुश्किल लग रहे हैं वो आपने फ़ौरन से नोट कर लेने हैं। पॉन्डर अपॉन देम, आपने उनके ऊपर गौर करना है। प्रैक्टिस देम, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि आप उनको सीख सकें अच्छे तरीके से और आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए, आप कभी भी वो लफ्ज़ पढ़ें। ठीक है, अब दूसरे हमारे पास कौन से हैं, दूसरे हैं हमारे पास डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर ऐप्स। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि लेक्चर देखते हुए किसी और एप्लीकेशन पे चले जाएं, गेम्स खेलें, सेल्फीज़ वगैरह लें, ये बहुत गलत बात है। सेकेंड है बी ऑनेस्ट, आपने ईमानदारी से अपना काम करना है। स्पीक द ट्रुथ, आपने सच बोलना है। रिस्पेक्ट अदर्स, आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है सारे टेन्योर में, इस सारे पीरियड में जो आप घर पर गुजार रहे हैं। उसके बाद अगला है हमारा स्माइल प्लीज़, आपने मुस्कुराते रहना है, उदास नहीं होना। फ्रेंड्स वगैरह दूर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ये सारा कुछ ख़त्म करें ताकि हम दोबारा से मिल सकें। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। हेलो, डू यू रिकग्नाइज मी, क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर है मिस्टर रज़ा अलीज़ डे। आपने पहले लेसन नंबर 1 पढ़ा हुआ है ना। लेसन नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, अपनी फैमिली के बारे में, फिर मिस्टर हबीब अली की फैमिली के बारे में, कि मिस्टर हबीब अली के जो हैं वो 2 बच्चे थे। ठीक है, उनमें से एक कौन थे, मिस्टर रज़ा अली। तो आज हम देखने लगे कि मिस्टर रज़ा अली जो है वो सारा दिन क्या करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो हम पहले वो देख लेते हैं। अब देखिए कि आपके लिए हमारे पास क्या है, हमारा लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 4 तक हमने उसमें क्या सीखना है वो सारा कुछ है। मिस्टर रज़ा अली ये कौन है, आपने इनको पहचाना है, ये कौन है, ये मिस्टर रज़ा अली है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, आई एम मिस्टर रज़ा अली, हु आर यू। ठीक है, आप बताएं मिस्टर रज़ा अली को कि आप कौन है और वो कौन से पेज नंबर पे हैं। ये अब आप देखेंगे कि वो कौन से पेज नंबर पे हैं जब हम रीडिंग करेंगे। अब मिस्टर रज़ा अली आपसे क्या कह रहे हैं, मिस्टर रज़ा अली आपसे कह रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आप भी अपना जो हैंड है वो वेव करें ना, ताकि मिस्टर रज़ा अली को पता चले कि आप उनको सुन रहे हैं। उसके बाद देखें, वी आर हियर फॉर अ मीटअप। मिस्टर रज़ा अली कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पे मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेट्स हैव अ रीडिंग टू नो अबाउट ईच अदर। चलें हम रीडिंग करते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को जान सकें कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस रीडिंग को पढ़ के, ठीक है, या उस लेसन को पढ़ के हम क्या सीखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है आवर सक्सेस क्राइटेरिया। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले सीखेंगे मिस्टर रज़ा अली कौन थे, हमें उनके बारे में पता चलेगा। फिर उनकी डेली रूटीन के बारे में पता चलेगा कि वो सारा दिन क्या करते हैं। फिर हमें पता चलेगा कि हमें अपनी डेली रूटीन को कैसे मैनेज करना चाहिए। हम मिस्टर रज़ा अली की डेली रूटीन के साथ अपनी डेली रूटीन को कंपेयर करेंगे। हमारी रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी, हमारे पास न्यू वर्ड्स आएंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हैं। हम एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, हम फन करेंगे और हमारा यानी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और भी आपके लिए मेरे पास कुछ है, वो क्या है, सरप्राइज है। जब लेक्चर का एंड होगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो सरप्राइज हम मिलके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम मिलके उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो क्या अब हम रीडिंग करें, अब हम करते हैं रीडिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आपके पास नोट्स है ना, आपको नोट्स मिले हैं ना, मेरे पास भी है नोट्स। ये क्या है, मिस्टर रज़ा अलीज़ डे। ठीक है, मिस्टर रज़ा अली का दिन, वो कैसे दिन गुजारते हैं। आपने पेंसिल और नोटबुक लेकर आनी है ना अपने पास, जैसे मैं लेकर आई हुई हूँ। मैंने क्या बनाया, आप भी बिल्कुल वैसे मीनिंग्स नोट कर लेंगे। ठीक है, वो मीनिंग्स हम क्यों नोट करेंगे बेटा, वो मीनिंग्स हम इसलिए नोट करेंगे ताकि
हमारा जो है हमारे वोकैबुलरी में इजाफा हो, हमारे पास न्यू वर्ड्स आ जाएं। ये देखें, जैसे लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर रज़ा अलीज़ डे, मिस्टर रज़ा अली का दिन, ठीक है। मिस्टर MISTER, मिस्टर, ये फुल स्पेलिंग है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम M और R लिखते हैं और उसके आगे हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मिस होता है, आप मिस के नाम लेते हैं ना, जैसे कोई भी, जैसे मिस आयशा, मिस सबा, इस तरह नाम लेते हैं, तो मिस के क्या स्पेलिंग होते हैं, MISS, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप M और S लिखते हैं और आगे डॉट लगा देते हैं। उसी तरह मिस्टर, इसके M R लिख के आप आगे डॉट लगा देते हैं। आगे रज़ा अली है, रज़ा अली कौन है आपको पता है ना, रज़ा अली मिस्टर हबीब अली के बेटे हैं। लेसन नंबर 1 में आपने मिस्टर हबीब अली की पूरी फैमिली के बारे में पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा था कि मिस्टर हबीब अली के 2 बच्चे हैं, एक रज़ा अली और एक तहमीना, ठीक है। ये दोनों बहन भाई थे, तो हमने मिस्टर रज़ा अली को लिया और अब हम मिस्टर रज़ा अली से मुलाकात करने लगे हैं, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए मैंने ये कुछ वर्ड्स हैं, ये मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, आपकी रीडिंग में ये होंगे। रीडिंग मैं आपको नोट से नहीं करवाऊँगी, आप खुद करेंगे, नोट से रीडिंग कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम मिस्टर रज़ा अली से कैसे मुलाकात करेंगे। सो दिस इज़ मिस्टर रज़ा अली, नज़र आ रहा है आपको? हु इज़ ही इज़ मिस्टर रज़ा अली। हु इज़ ही इज़ मिस्टर रज़ा अली। ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ बैंक। वो एक बैंक में मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। कौन? मिस्टर रज़ा अली। और मैनेजर कौन होता है? मैनेजर किसी भी जगह का सरबराह होता है, जो हर चीज़ संभाल रहा होता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके घर में मैनेजर कौन है और आपके स्कूल में मैनेजर कौन है। सो दिस इज मिस्टर रज़ा अली, ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ बैंक, ठीक है। उसके बाद मिस्टर रज़ा अली वेक्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मिस्टर रज़ा अली जो हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ही सेज हिज प्रेयर्स, वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेयर क्या है? नमाज या इबादत वगैरह। ही हैज़ ब्रेकफास्ट, ठीक है, वो नाश्ता करते हैं। एंड एंजॉयज अ कप ऑफ टी, आपको नज़र आ रहा है ना कि वो नाश्ता कर रहे हैं और पास चाय का एक कप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। कब? 7 AM, 7 बजे। अब आप मुझे बताएं, आप 7 बजे क्या करते हैं? आप 7 बजे क्या करते हैं? मिस्टर रज़ा अली तो 7 बजे नाश्ता करते हैं और चाय का कप पीते हैं, ठीक है। उसके बाद ही गोज़ टू वर्क इन हिज कार, वो कार में अपने काम के लिए जाते हैं, ठीक है। काम वो कहाँ पे करते हैं? बैंक में, ठीक है। कब जाते हैं? वो जाते हैं 7:30 बजे, 7:30 AM, ठीक है। उसके बाद ही स्टार्ट्स वर्क एट 8:30 AM। जैसे ही 8:30 होते हैं तो मिस्टर रज़ा अली क्या करते हैं? अपना काम शुरू कर देते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि 8:30 बजे आप क्या करते हैं। अगला आगे हमारे पास क्या है? ही हैज़ लंच विद हिज कलीग्स, ठीक है। जैसे ही 1:30 PM होता है, यानी दोपहर का 1:30 बजता है, तो मिस्टर रज़ा अली क्या करते हैं? अपने कलीग्स के साथ बैठ के लंच करते हैं। आपने देखा ना। अब आपने मुझे बताना है कि 1:30 पे आप क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर रज़ा अली दोबारा काम पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर रज़ा अली दोबारा से काम पे चले जाते हैं, वो दोबारा काम करते हैं और जब 5:30 होते हैं, 5 होते हैं, जैसे ही 5 बजते हैं तो मिस्टर रज़ा अली क्या करते हैं? दोबारा से अपने घर जाने लगते हैं, ठीक है। मिस्टर रज़ा अली क्या करते हैं? दोबारा अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। ही गोज़ होम, वो अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही 5:30 होते हैं, 5:45 होते हैं, ठीक है, 5:45, तो मिस्टर रज़ा अली क्या कहते हैं? ही हैज़ टी व्हाइल वॉचिंग द न्यूज़। एक तो वो टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, वो टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं और साथ में वो चाय पी रहे होते हैं, ओके। मिस्टर रज़ा अली 5:45 बजे क्या करते हैं? टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं और साथ में चाय पी रहे होते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो 7 बजे उठते हैं, ठीक है। 7 बजे उठने के बाद वो क्या करते हैं? 7:30 बजे वो अपने काम पे जाते हैं, ठीक है। 8:30 बजे वो काम शुरू कर देते हैं। 1:30 बजे वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करते हैं, ठीक है। और 5 बजे वो घर वापस आ जाते हैं और 5:45 बजे यानी 5:45 पे 5:45 पे वो क्या करते हैं? वो न्यूज़ देखते हैं और चाय पीते हैं। ये आप देख रहे हैं ना आपके नोट्स के ऊपर भी, ये मिस्टर रज़ा अली हैं, ये वो नाश्ता कर रहे हैं, ये वो कार में बैठ के बैंक जा रहे हैं, ये वो काम पे अपने काम पे बैठे हुए हैं, मतलब बैंक में बैठे हुए काम कर रहे हैं, और ये जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे हैं, ये वो वापस आ रहे हैं और यहाँ पे वो न्यूज़ देखते हुए क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए हमने जो तैयार किया हुआ है ना, वो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी है हमारे पास, वर्क्स काम करता है, मैनेजर सरबराह, आपने पढ़ा है ना ये, वेक्स अप जागता है, अर्ली जल्दी, प्रेयर्स नमाज, ब्रेकफास्ट, दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, आपने इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट है। नाश्ता, एंजॉय, मज़ा लेना, ठीक है। स्टार्ट, शुरू करना। आपने न्यू वर्ड्स पढ़े ना, कितने न्यू वर्ड्स पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यू वर्ड्स। इसके नीचे भी देख लेते हैं, शायद इसके नीचे भी कुछ हो। ओह, इसके नीचे भी हैं, देखिए, लंच, दोपहर का खाना, कलीग्स, साथी, दोस्त वगैरह जो होते हैं, वॉच, कोर्स देखना, न्यूज़, खबरें। अब मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है,
आप इन वर्ड्स को याद चाहे ना करें, लेकिन आपके दिमाग में ही होने चाहिए, ताकि जब भी आप ये वर्ड्स पढ़ें तो आपको फ़ौरन से याद आ जाए कि इनका मीनिंग क्या था। उसके बाद हमारे पास फ़न फैक्ट्स भी हैं। फ़न फैक्ट्स में हमारे पास क्या है बिका जी, कुछ सोच सकते हैं आप? अभी आपने लास्ट वर्ड क्या पढ़ा था? अभी आपने लास्ट वर्ड क्या पढ़ा था? देखिए, न्यूज़। ठीक है, हमारे पास फन फैक्ट्स में क्या है? न्यूज़। न्यूज़ क्या होती है? आपको अर्थ नज़र आ रही है ना? आपको पता है ना, अर्थ की 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो NEWS क्या बन गया? न्यूज़, यानी कि पूरी दुनिया की खबरें, क्योंकि इसमें दुनिया की चारों डायरेक्शंस आ जाती है ना। अब ये टाइम मेमोरियल आ गया। यहाँ पे आप मुझे बताना है कि 7 बजे आप क्या करते हैं, 7:30 बजे आप क्या करते हैं, 8:30 बजे आप क्या करते हैं, 1:30 बजे आप क्या करते हैं, 5 बजे आप क्या करते हैं और 5:30 बजे आप क्या करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, 7 बजे मिस्टर रज़ा अली उठते हैं, 7:30 बजे वो नाश्ता करते हैं, 8:30 बजे वो काम करते हैं और 1:30 बजे वो लंच करते हैं, 5 बजे वो घर वापस आ जाते हैं, 5:30 बजे वो बैठ के न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि आप क्या करते हैं इस सारे टाइम में। अभी मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। आपको पता है मैंने आपके लिए क्या रखा हुआ है? ठीक है, मैंने आपके लिए क्या रखा हुआ है? यू आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आपकी टीचर आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए क्योंकि टीचर को पता है कि दुनिया में आप ही हमारे साइंटिस्ट हैं, आप ही हमारे डॉक्टर्स हैं, आप ही सब कुछ हैं। दुनिया में जो कुछ भी आगे होना है वो आपकी वजह से होना है। आप दुनिया का फ्यूचर है। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना आपने, और दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे सबको फ़ायदा हो, सब मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब आप मुझसे वादा करें कि अपना ख्याल रखेंगे और सारी बातों पे अमल भी करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा।